क्या आप जानते हैं हम जो कर्म करते हैं किसकी द्वारा करते हैं, किसकी परवश होकर करते हैं? अक्सर हम सोचते हैं कि हम ही करता है। अगर हम आध्यात्मिक दृष्टि से देखते हैं तो हमारे इंद्रियां हमारे प्रकृति के गुणों के द्वारा सारा कर्म करते हैं। मैं एक उदाहरण देता हूँ। भूतों में जब बातचीत चल रहा था तब एक व्यक्ति ने और एक व्यक्ति को तीसरे व्यक्ति के बारे में कहते हैं, अरे भाई वो इतना बुरा कर्म क्यों करते हैं? दूसरे व्यक्ति ने बोलते हैं, भाई उसका वह स्वभाव ही ऐसा है, बुरा काम करना। अब हम हमारे श्रीमद् भगवद गीता में देखते हैं कि श्री कृष्ण जी क्या कहा है। सदृशं श्रेष्ठते स्वस्याः प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। अर्थात सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव के परवश हुई कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर इसमें किसी का हट क्या करेगा? यह तो सत्य ही है। हमारे गुण समूह प्रकृति से ही उत्पन्न होती है। जो गुण विभाग है और जो कर्म विभाग है, इससे पृथक हमारा आत्मा है, वह सदा ही निर्लिप्त है, अर्थात पृथक है। इंद्रियस्यार्थे रागद्वेषो व्यवस्थितो तयोर्न वशमागच्छतो यस्य परिपन्थिनो। अर्थात इंद्रिय के अर्थ में अर्थात प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष छिपे हुई स्थित है। मनुष्य को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही इसके कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु हैं। इन राग और द्वेष के कारण ही हमारे कर्म में प्रभाव पड़ते हैं। हमारे समस्त कर्म करने के लिए प्रकृति हमें बाध्य करती है। हम अक्सर कुछ काम न चाहते हुए भी करते हैं। वे इन राग द्वेष के ही परिणाम हैं। क्या हम सब परमात्मा और प्रकृति के ही मार्ग का अनुसरण करते हैं? इस ज्ञान तो गीता में ही दिया गया है। इससे जुड़े एक श्लोक है, यदि ही हम न वर्तेयम जात कर्मण्य तंद्रितः मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। अर्थात हे पार्थ, यदि कदाचित मैं सावधान होकर कर्मों में न बरतूं तो बड़ी हानि हो जाएगा, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। यह तो सत्य है, क्योंकि हम सबको बनाने वाला परमात्मा ही है, लेकिन परमात्मा में हमारे कर्मों की कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हम प्रकृति को समझने के बाद ही परमात्मा को समझ सकेंगे, क्योंकि प्रकृति एक परमात्मा की माया है। इस माया की बंधन से मुक्त होने के बाद ही उसमें जा सकेंगे। अक्सर लोग कहते हैं कर्म करो। स्वयं श्री कृष्ण जी कहते हैं कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। अगर हम सत्कर्म करते हैं तो उससे हमारे धर्म अस्तित्व में रहेगा, क्योंकि सत्कर्म से ही धर्म होता है।